जब दुनिया कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, वही समय होता है कुछ कर दिखाने का। नमस्कार दोस्तों, स्टडी अड्डा चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अब हम आज क्वेश्चन करने वाले हैं राजस्थान की जलवायु संबंधित प्रश्न। पहला प्रश्न है, खसरा संबंधित है, भूमि का क्षेत्र, राजकीय कर, सार्वजनिक भवन, धार्मिक कर। तो इसका सही आंसर है खसरा संबंधित है भूमि के क्षेत्र से। मावट वर्षा जिनसे होती है वह है उष्णकटिबंधीय चक्रवात, दक्षिण पश्चिम मानसून, पश्चिमी विक्षोभ, लोटता मानसून। तो इसका सही आंसर है मावट जो है पश्चिमी विक्षोभ, मावट वर्षा जो है पश्चिमी विक्षोभ से होती है। 30 वर्ष से अधिक समय अवधि के औसत वायुमंडलीय दशाओं को कहते हैं मौसम, जलवायु, ऋतु, चक्रवात। 30 वर्ष से अधिक समय अवधि और औसत वायुमंडलीय दशाओं को जलवायु कहते हैं। BWSW से क्या अभिप्राय है? शुष्क शीत जलवायु, शुष्क उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल, आर्द्र, अति आर्द्र। तो इसका सही आंसर है शुष्क उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल। BWSW से अभिप्राय है शुष्क उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल। CWG प्रदेश के अंतर्गत आने वाला राजस्थान का भूभाग कौन सा है? अरावली पर्वत के उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भाग, अरावली पर्वत के पश्चिमी भाग केवल। इस जलवायु प्रकार में राजस्थान का कोई भूभाग नहीं है। अरावली पर्वत के दक्षिणी पूर्वी एवं पूर्वी भाग। तो इसका सही आंसर है CWG प्रदेश के अंतर्गत आने वाला राजस्थान का भूभाग जो है अरावली पर्वत के दक्षिणी पूर्वी एवं पूर्वी भाग है। DAW जलवायु पाई जाती है मेवात में, बांसवाड़ा, डूंगरपुर में, बूंदी, सवाई माधोपुर में, भरतपुर में। तो इसका सही आंसर है मेवात क्षेत्र में ये जलवायु पाई जाती है। ये मेवात क्षेत्र में भरतपुर, अलवर ये एरिया आते हैं। EAD जलवायु पाई जाती है बाड़मेर, जैसलमेर, अलवर, भरतपुर, टोंक, जयपुर, कोटा, बूंदी। तो इसका सही आंसर है ये बाड़मेर, जैसलमेर में पाई जाती है। अरब सागरी मानसून की दशा कौन सी होती है? दक्षिण से पूर्व की ओर, दक्षिण से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है अरब सागरी मानसून की दशा जो है वो दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। अरावली पर्वतीय क्षेत्रों मृदा अपरदन का कारण नहीं है वायु, अत्यधिक पशुचारण, वनों का विनाश, अविवेकपूर्ण कृषि। तो अरावली पर्वतीय क्षेत्रों मृदा अपरदन का कारण जो वायु, अरावली पर्वतीय क्षेत्रों में मृदा अपरदन का कारण वायु नहीं है। अर्धशुष्क जलवायु वाला जिला है झालावाड़, प्रतापगढ़, जयपुर, जोधपुर। तो अर्धशुष्क जलवायु वाला जिला जो है वो जोधपुर है। उत्तरी पूर्वी राजस्थान की जलवायु है अर्धशुष्क, आर्द्र, उपाद्र, अति आर्द्र। उत्तर पूर्वी राजस्थान की जलवायु जो है वो अर्धशुष्क है। उपाद्र जलवायु क्षेत्र है पूर्वी मैदानी भाग, अरावली पर्वतीय प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, लूनी बेसिन। तो उपाद्र जलवायु क्षेत्र जो है अरावली पर्वतीय प्रदेश है। कथन, उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तान की जलवायु विषम है, कारण दिन व रात के तापक्रम में भिन्नता पाई जाती है। कथन सही है लेकिन कारण गलत है। कथन गलत है लेकिन कारण सही है। कथन गलत है और कारण भी गलत है। कथन सही है और कारण भी सही है। तो इसका सही आंसर है कथन भी सही है और कारण भी सही है। उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तान की जलवायु विषम है, दिन व रात के तापक्रम में भिन्नता पाई जाती है। राजस्थान के पूर्वी मैदान में दोमट और बंजर मिट्टी पाई जाती है। इसका कारण है दोमट मिट्टी संगठित एवं बारीक छिद्रों वाली होती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है, इसका जो कथन है वो गलत है। राजस्थान के पूर्वी मैदान में दोमट और बंजर मिट्टी पाई जाती है, गलत है। लेकिन कारण जो है वो सही है, दोमट मिट्टी संगठित एवं बारीक छिद्रों वाली होती है। कथन, खारी मिट्टी कृषि कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं होती। कारण खारी मिट्टी में लवणता की मात्रा अधिक होती है। तो इसका कथन गलत है और कारण भी गलत है। या इसका कथन गलत है लेकिन कारण सही है। इसका कथन सही है लेकिन कारण गलत है। कथन सही है और कारण भी सही है। तो इसका सही आंसर है कथन भी सही है और कारण भी सही है। कथन, खारी मिट्टी कृषि कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं होती है और इसका कारण है खारी मिट्टी में लवण की मात्रा अधिक होती है। कथन, राजस्थान में मिट्टी के कटाव की समस्या है। कारण, राजस्थान में चंबल, बनास, घग्गर व बाणगंगा आदि नदियों मिट्टी के कटाव का प्रमुख कारण है। तो इसका कथन भी सही है और कारण भी सही है। राजस्थान में मिट्टी के कटाव की समस्या है और इसका कारण राजस्थान में चंबल, बनास, घग्गर व बाणगंगा आदि नदियों मिट्टी के कटाव का प्रमुख कारण है। कपास की कृषि हेतु सर्वोपयुक्त मिट्टी है दोमट, बलुई, जलोढ़, काली। तो इसका सही आंसर है कपास की कृषि हेतु सर्वोपयुक्त मिट्टी है काली। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है और ये जो पूर्व में पूछे गए प्रश्न हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। काली अथवा रेगर मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? गेहूँ, चना, ज्वार, कपास।
तो इसका सही आंसर है काली अथवा रेगड़ मिट्टी जो है वो कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। किस मिट्टी में लौह तत्व अधिक होता है? लाल दोमट, काली मिट्टी, रेतीली, भूरी दोमट। तो इसका सही आंसर है लाल दोमट मिट्टी में लौह तत्व अधिक होता है। कौन सा वृक्ष रेगिस्तान के प्रसार को रोकने में उपयोगी माना जाता है? खेजड़ी, खजूर, बबूल, नीम। तो इसका सही आंसर है खेजड़ी वृक्ष जो है रेगिस्तान के प्रसार को रोकने में उपयोगी माना जाता है। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर में किस प्रकार की जलवायु मिलती है? AW, BW, SW, BSSW, CWG। तो इसका सही आंसर है कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर में BWSW जलवायु मिलती है जो शुष्क उष्णकटिबंधीय जलवायु है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में के किस प्रदेश में AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है? दक्षिणतम प्रदेश, उत्तरी पूर्वी प्रदेश, पश्चिम प्रदेश, उत्तरतम प्रदेश। तो इसका सही आंसर है दक्षिणतम प्रदेश में AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से किन जिलों में BSHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है? बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, सीकर, भीलवाड़ा, नागौर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बारां, जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर। तो इसका सही आंसर है बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, सीकर में BSHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के जिलों में निम्नलिखित समूहों में AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है? डूंगरपुर, उदयपुर और राजसमंद, भीलवाड़ा, टोंक और जयपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर, झालापाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और झालावाड़। इसका सही आंसर है AW प्रकार की जलवायु डूंगरपुर, बांसवाड़ा और झालावाड़ में पाई जाती है। कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में राजस्थान में कौन सा सम्मिलित नहीं है? AW राजस्थान का दक्षिणी भाग, CW राजस्थान का उत्तरी भाग, BWSW शुष्क मरुस्थल, BSHW अर्ध शुष्क मरुस्थल। तो कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेश में राजस्थान में CWG राजस्थान का उत्तरी भाग सम्मिलित नहीं है। कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेश में राजस्थान का कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है? तो CWG उत्तरी राजस्थान ही सम्मिलित नहीं है। दक्षिणी राजस्थान में AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है, BWSW शुष्क मरुस्थल में पाई जाती है और BSHW अर्ध शुष्क मरुस्थल में पाई जाती है। कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु वर्गीकरण के अनुसार कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? AW बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, झालावाड़, BWSW बीकानेर, जैसलमेर, हनुमानगढ़, CWG चित्तौड़गढ़, कोटा, सवाई माधोपुर, BSHW दौसा, करौली, बारां। तो इसका सही आंसर है BSHW दौसा, करौली, बारां। ये जो है यहाँ की जलवायु नहीं है, ये युग्म सम्मिलित नहीं है। कोपेन वर्गीकरण के अनुसार जैसलमेर, बीकानेर के पश्चिम भागों में निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु? BWSW, CWG, AW, BSHW। तो इसका सही आंसर है BWSW जो है ये जैसलमेर, बीकानेर के पश्चिम भागों में निम्नलिखित प्रकार की जलवायु है। कोपेन वर्गीकरण के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा डूंगरपुर जिले के लिए है? AW, BSHW, BWSW, CWG। तो कोपेन वर्गीकरण के आधार पर AW जो है डूंगरपुर जिले के लिए है। डूंगरपुर जिले की जलवायु जो है AW में आती है। कोपेन वर्गीकरण के हिसाब से राजस्थान का सर्वाधिक क्षेत्र किस प्रकार की जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? AW प्रदेश, BWSW प्रदेश, CWG प्रदेश, BSHW प्रदेश। तो कोपेन वर्गीकरण के हिसाब से राजस्थान का सर्वाधिक क्षेत्र जो है BSHW प्रदेश के अंतर्गत आता है। कौन सा सम्मिलित नहीं है? मृदा का प्रकार जिला, लाल लोम डूंगरपुर, पर्वतीय मृदा उदयपुर, पीली भूरी बीकानेर, गहरी मध्यम काली कोटा। तो इसका सही आंसर है पीली भूरी बीकानेर। जो मृदा का प्रकार है वो सम्मिलित नहीं है। पीली भूरी बीकानेर ये सम्मिलित नहीं है। लाल लोम डूंगरपुर में पाई जाती है, पर्वतीय मृदा उदयपुर में, और पीली भूरी बीकानेर में नहीं पाई जाती है, और गहरी मध्यम काली कोटा में पाई जाती है। ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक आंधियाँ किस जिले में चलती है? बीकानेर, बाड़मेर, गंगानगर, जैसलमेर। तो इसका सही आंसर है ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक आंधियाँ जो है गंगानगर जिले में चलती है। घग्गर नदी की बाढ़ से प्रभावित इलाकों में पाए जाने वाली प्रमुख मिट्टी है? काली, पीली, रेतीली, भूरी, मटियादार, दोमट। तो घग्गर नदी के बाढ़ से पीड़ित प्रभावित इलाकों में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टी जो है भूरी, मटियादार, दोमट मिट्टी है। चंबल और माही बेसिन में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? भूरी बलुई, लाल दोमट, काली दोमट, भूरी दोमट। तो चंबल और माही बेसिन में काली दोमट मिट्टी पाई जाती है। थानवट जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का अधिकांश भाग जिस जलवायु प्रदेश में पाया जाता है? EAD, CAW, DAW, DBW। तो इसका सही आंसर है थानवट जलवायु वर्गीकरण के अनुसार अधिकांश भाग DAW जलवायु में पाया जाता है। थानवट वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सी उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु को दर्शाता है? तो थानवट के अनुसार जो है EAD जो है उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु को दर्शाता है।
थॉर्नवर्ड वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर की जलवायु को दर्शाता है? तो इसका सही आंसर है CAW जो है बांसवाड़ा व डूंगरपुर की जलवायु को दर्शाता है। निम्न में से राजस्थान में मानसून के प्रत्यावर्तन का समय है? अक्टूबर से मध्य नवंबर, नवंबर से दिसंबर, जून और जुलाई, इनमें से कोई नहीं। तो निम्न में से राजस्थान में मानसून के प्रत्यावर्तन का समय जो है अक्टूबर से मध्य नवंबर है। निम्न में से किस प्रदेश में स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? शुष्क, अर्धशुष्क, आर्द्र, उपाद्र। तो निम्न में से जो है उपाद्र प्रकार की वनस्पति, स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। उपाद्र प्रदेश में स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। निम्न में से कौन सा एक मृदा अपरदन का कारण नहीं है? वर्षा की अल्प विभिन्नता, वनों का ह्रास, अंधाधुंध चराई, वाल कृषि। तो इसका सही आंसर है वर्षा की अल्पता और अनिश्चितता जो है मृदा अपरदन का कारण नहीं है। निम्न में से कौन सा क्षेत्र राजस्थान में BSSW प्रकार की जलवायु को कोपेन वर्गीकरण के अनुसार दर्शाता है? अरावली का उत्तरी भाग, अरावली का दक्षिणी भाग, अरावली का पूर्वी भाग, अरावली के पश्चिमी भाग। तो इसका सही आंसर है अरावली का पश्चिमी भाग जो है BSSW प्रकार की जलवायु कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार दर्शाता है। निम्न में से कौन सा जिला उपाद्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता है? टोंक, जोधपुर, भीलवाड़ा, कोटा। तो इसका सही आंसर है जोधपुर जो है उपाद्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता है। निम्न में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, लाल काली मिट्टी, अलवर, जयपुर, दोमट मिट्टी, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, भूरी बलुई मिट्टी, कोटा, झालावाड़, काली मिट्टी। तो इसका सही आंसर है श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, भूरी बलुई मिट्टी जो है ये युग्म सम्मिलित नहीं है। उदयपुर, चित्तौड़गढ़ में लाल काली मिट्टी मिलती है, उदयपुर, जयपुर में दोमट मिट्टी और कोटा, झालावाड़ में काली मिट्टी मिलती है। निम्न में से राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा की परिवर्तित पाई जाती है? सुदूर पश्चिम भाग, दक्षिण भाग, उत्तरी भाग, उत्तरी पूर्वी भाग। तो इसका सही आंसर है सुदूर पश्चिम भाग में जो है सर्वाधिक वर्षा परिवर्तिता पाई जाती है। निम्न में से राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा परिवर्तिता पाई जाती है? तो इसका सही आंसर है सुदूर पश्चिम भाग में वर्षा जो है अनिश्चित तौर पर होती है और वहाँ पर सर्वाधिक वर्षा परिवर्तिता पाई जाती है। निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में अधिकतम वर्षा होती है? जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, सीकर। तो निम्नलिखित जिलों में से अजमेर जिले में अधिकतम वर्षा होती है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदाएं लिथोसोल्स भी कहलाती है? दोमट मृदाएं, मरुस्थलीय मृदाएं, पर्वतीय मृदाएं, लाल मृदाएं। तो इसका सही आंसर है पर्वतीय मृदाएं जो है लिथोसोल्स भी कहलाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा BSSW प्रकार की जलवायु दर्शाता है? जालोर, गंगानगर, बीकानेर, डूंगरपुर। तो इसका सही आंसर है जालोर जो है BSSW प्रकार की जलवायु दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मृदाओं के द्वितीय पोषण तत्वों का उदाहरण नहीं है? बोरोन, पोटाश, मैग्नीज, कॉपर। तो इसका सही आंसर है पोटाश जो है मृदाओं के द्वितीय पोषण तत्वों का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित मृदा का प्रकार और जिले? एरिडीसोल्स, अजमेर, उदयपुर, एल्फीसोल्स, बीकानेर, गंगानगर, एनसेप्टीसोल्स, भीलवाड़ा, पाली, वर्टीसोल्स, जोधपुर, बाड़मेर। तो इसका सही आंसर है मृदा के प्रकार और जिले जो सही सुमेलित है वो एनसेप्टीसोल्स, भीलवाड़ा, पाली है। इसी के साथ दोस्तों हमारे जलवायु के प्रथम भाग के प्रश्न समाप्त हुए और आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।